आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। आज एनआईए के कोर्ट ने कह दिया, यानी अपना फैसला सुना दिया, और फैसला ये कि JKLF जो अब ममनुआ तंजीम है उसके चेयरमैन रहे यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, यासीन मलिक 2016-17 मामले के टेरर फंडिंग मामले के इल्जाम में उन पर मामला चल रहा था। आज ये ट्रायल पूरा होने के बाद आज फैसला सुनाने का दिन था। आज फैसला सुना दिया गया। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। साथ ही साथ कई मामले हैं, कई IPC के दफात के तहत मामले दर्ज हुए थे और इनमें ऐसा बताया जा रहा है कि 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और ये तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। जिस वक्त यासीन मलिक को कोर्ट में लाया गया था, ठीक उसी वक्त श्रीनगर में जो मुकीम उनका जो अपना घर है उसके आसपास कुछ लोगों ने उनकी हिमायत में नारेबाजी भी की थी और ऐसी भी खबरें थी कि वहां पर कुछ अनरेस्ट हुआ था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू में किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से भी कई लीडरों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, तो अब चूंकि फैसला आ चुका है और सजा का ऐलान हो चुका है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, तो इस फैसले के बाद ये क्या सबक देता है? ये फैसला, ये सबक उन लोगों के लिए कितना है जो ऐसे ही किसी तरह की सोच रखते हैं जो यासीन मलिक कभी रखा करते थे। हालांकि यासीन मलिक ने अदालत से कहा था कि 1994 के बाद वो अहिंसक राजनीति को उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमें इसके लिए इजाजत खुद मिली, हमें पासपोर्ट दिया गया और अब गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जो गुनाह उनसे सरजद हुए थे उनकी सजा का ऐलान आज हुआ और वो ऐलान के बाद उन्हें वो सजा काटनी है। क्या होंगे इस फैसले के बाद हालात और इससे कितना फर्क पड़ेगा? खासतौर से वादी कश्मीर में जो इंतहा पसंदी को लेकर थोड़ी बहुत जो बीच में बातें उठती रहती है, उस पर कितना इस पर मार पड़ेगी और कितना ये गहरा एक बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ ऐसी सोच रखते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, आज उस पर हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहले आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ताहिर चौधरी जो तर्जुमान है BJP के। हमारे साथ होंगे रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पेक्स पर्सन होंगे कांग्रेस के। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है नजमुस साकिब तर्जुमान PDP, और कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ होंगे शेख बशीर जो सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर चौधरी तर्जुमान BJP। डॉक्टर ताहिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये फैसला जो आया है NIA कोर्ट का कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्या है आपका रद्द अमल इस पर? देखिए, बहुत लंबा टाइम लगा इस फैसले को लाने में, 32 इयर्स लगे, और कहीं ना कहीं जिन लोगों को जी दर्दें सहनी पड़ी थी पिछले 32 साल पहले यासीन मलिक ने जो काम किए थे, चाहे एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर्स की जो कत्ल हुए थे, चाहे और चीजें इन्होंने की थी, जो कुछ भी किया था, और जो लोग भी उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे इनके हाथों से, उनके परिवारों को कहीं ना कहीं आज NIA कोर्ट की तरफ से, हिंदुस्तान के कानून की तरफ से एक मरहम का काम किया जाएगा। ठीक है, उनके जो सदमे हैं वो बहुत गहरे सदमे हैं, उनको उम्र भर नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जहां तक हो सका NIA कोर्ट की तरफ से जो आज सजा सुनाएगी, मुझे लगता है कि सभी ने इसको कबूल किया होगा। और मैंने सुबह भी 1-2 चैनल पे लाइव में कहा था कि जो भी फैसला आएगा उसको पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, जम्मू कश्मीर का अवाम उसका वेलकम करेगा। और जो इंसान इस तरह की चीजें करते हैं, चाहे उसमें यासीन मलिक हो, चाहे और उनके जो साथी लोग थे, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो अच्छा नहीं होगा उन लोगों के लिए। उन लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के इरादे, हमारे देश के जो लॉ के सिस्टम है वो इन चीजों को देख रहा है। आपको याद होगा 83 में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान इंडिया के मैच को कैसे डिस्टर्ब किया गया था, कश्मीर में कैसे हालात किए जाते थे, मायसूमा में इनका नाम चलता था और ये जम्मू कश्मीर के अपने आप को सुल्तान समझा करते थे ये लोग। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को इस चीज का एहसास हुआ है कि वाकई देश में एक ऐसी मजबूत सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसी हमारी कोर्ट्स हैं, ऐसे हमारे लॉ हैं कि वाकई में जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको नहीं बख्शा जाता। तो आपने सुना डॉक्टर ताहिर चौधरी तर्जुमान BJP। हमारे साथ नजमुस साकिब मौजूद हैं तर्जुमान PDP। नजमुस साकिब साहब,
जो मुलजिम है वो मुजरिम करार पाया और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ। सजा का ऐलान क्या फांसी होगी या फिर ये कि उम्र कैद, इस पर भी जो तशवीश थी वो क्लियर हो गई, साफ हो गई कि ये उम्र कैद की सजा है। यासिन मलिक JKLF के चेयरमैन जो अब ममनुआ तंजीम है, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहसत PDP तर्जुमान, आपका इस पर क्या रद्द अमल है? जी, आपके दर्शकों के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको वजाहत करें इस चीज की, यासीन मलिक साहब आखिर थे कौन और बने कैसे यासीन मलिक? यासीन मलिक साहब इलेक्शन एजेंट थे सईद सलाहुद्दीन साहब के। जब इलेक्शन रिगिंग हो गई 87 के बाद, तो कुछ लड़के जो हैं जिन्होंने वायलेंस की तरफ रागिब हुए, उन्होंने गन का जो है रास्ता इख्तियार किया, वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया और अपनी बात मनवाने के लिए जो है एक अलग से जो उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया। फिर यासीन मलिक साहब उस गन को दरकिनार करते हैं, तर्क करते हैं और एक मुख्य धारा में, जिसे हम मेन स्ट्रीम का जो है और नॉन वायलेंस का जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हैं। किसके कहने पे? वो हम सबको पता है। और उन बच्चों को तब क्या कहा जा रहा था? जी, तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप मुझे बताइए आज ये सजा, सबसे पहले तो वो एमनेस्टी जो उस टाइम स्कीम के अंडर वो आए थे, वो उस पे भी मैं बात नहीं करूं। बट आप मुझे ये सवाल बता दीजिए कि पिछले 2 दहाइयों से, ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से ऑन एंड ऑफ वो हाउस अरेस्ट के ही अंडर रहे हैं। कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है कि वो अंदर हाउस अरेस्ट है, बाहर जेल डिटेंशन है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। बट जो इसका इम्पैक्ट है वो जम्मू कश्मीर में जो मफाहमत, रिकॉन्सिलेशन की जो प्रोसेस चली थी, उसमें ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है। और हम जिस तरीके से इसको देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जानबूझ के हालात डिस्टेबलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीजेपी, क्योंकि इनको डर है आज इलेक्शन से, लोगों से ये भाग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हालात खराब हो और इलेक्शन ना हो। नंबर 2 पॉइंट। नंबर तीसरा पॉइंट, आप जनाब हमें इतना बता दीजिए, सिंपल, मेरी ज्यादा इस पे बहस मबाहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है फिर दिन तक चलेगा। बट 2-3 हमारे ये क्वेश्चन ये है, क्या हमने जनाब मकबूल भट्ट साहब को फांसी दी, अफजल गुरु साहब को फांसी दी, क्या जम्मू कश्मीर में उन फांसियों से अमन आया? अगर नहीं आया तो इससे कन्विक्शन से क्या होगा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, अगर एक पैरामीटर्स ऑफ जस्टिस, अगर जो जस्टिस के पैरामीटर्स मुल्क में एक यकसा है, तो मैं उसके बिल्कुल हक में हूं। मगर जहां पे एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को दिन दहाड़े जो है मारा जाता है और उनके कातिलों को फिर रिहा किया जाता है, और क्या वो पैरामीटर सही? तो नजमुल साकिब जो सवाल यहां खड़े कर रहे हैं और जो मिसाल दे रहे हैं खास तौर से, जी नजमुल आप बोलें। 30 सेकंड और चाहूंगा। जिन्होंने फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया, उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है जनाब। ऑफिशियल फंक्शंस, गवर्नमेंट के फंक्शनों में उनको पूजा जाता है। एक टेररिस्ट को पूजा जाता है गुड़ से। और पैरामीटर्स ऑफ जस्टिस ये है। और मैं फिर से इस पॉइंट पे आऊंगा कि जम्मू कश्मीर का मसला किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है कि आप यासीन मलिक की जेल में डालो, ये करो, कुछ और करो, फांसी दो। जम्मू कश्मीर का मसला खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी फर्द का मसला नहीं है, किसी शख्स का मसला नहीं है, ये एक पूरी सोसाइटी का मसला है। आप मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब अदालत के सामने यासिन मलिक ने खुद अपने गुनाह कबूल किए, मैं लफ्ज गुनाह इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर आप अगर इस तरह की बात उनके बारे में आप कहेंगे कि ये अदालती निजाम कैसा है, ये पैरामीटर्स कैसे हैं? हमें आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि अफजल गुरु साहब का कौन सा नंबर था, किस नंबर से उठा के उनको, मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए ये अब जुडिशरी एक लीगल प्रोसेस है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें उसमें जाने, हमें पता है कि आजकल जुडिशियल प्रोसेस, महीने पहले हमारे शोपियां में 2 बच्चे, रजौरी के बच्चों को मारा गया, जहां पे एलजी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये असैसिनेशन है, मर्डर है उन नौजवानों का। फिर हमने देखा जुडिशियल प्रोसेस में हैदरपुरा में
उसके बावजूद भी हजारों ऐसे केसेस हमें, कुरन पुष्पोरा आज तक खुला ओपन एंड शट केस है। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी आपसे। जो नजम साकिब कह रहे हैं इस बात का छोटा सा रद्द-ए-अमल चाहिए। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या ये जो सवाल उठा रहे हैं कि पैरामीटर्स ऑफ जस्टिस क्या सेम है हर तरफ? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बहुत सारी मजबूरियां हैं। इनको हमेशा प्यार पाकिस्तान की तरफ रहा, हमेशा हुर्रियत से इनका झुकाव रहा, हमेशा जेकेएलएफ के साथ इनके हाथ मिले हुए रहे, तो ये ऐसा ही बोलेंगे। इनकी मजबूरियां हैं, इनको ऐसी चीजें बोलनी है। बड़ी शर्म की बात है, आज भी यासीन मलिक को साहब साहब करके ये एड्रेस कर रहे हैं। हद होगी यार। जिसको हिंदुस्तान की अदालत ने सजा दे दी, उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया, और उस इंसान ने क्या क्या नहीं किया था कश्मीर के अंदर, ये सब कुछ भूल गए। आज भी उसके ऊपर कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रविंद्र शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस। रविंद्र शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो कोई भारतीय कानून के तहत गुनहगार साबित होता है उसे सजा मिलती है, ये एक सीधी सी बात है। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ मामलों में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उसकी कई सारी वजूहात होती हैं, लेकिन यासीन मलिक को अगर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है तो रविंद्र शर्मा बहसते चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, वो क्या कहते हैं इस सजा के ऐलान पर? देखिए, कानून और न्यायपालिका ने अपना काम किया है, और इसलिए कानून की रूह से जो काम होता है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वक्त लगता है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अल्टीमेटली जिसके गुनाह होते हैं उसको सजा मिलती है। और इसलिए अभी और संगीन मामलात में वो मुलव्वस है। इसलिए जो भी कानून अपना रास्ता जो है इस देश में इख्तियार करता है, और कानून की बालादस्ती है, रूल ऑफ लॉ है, वी शुड रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। और मैं समझता हूं कि इसमें उन्होंने खुद कबूला है। और जब अदालत के सामने ये तो कोई अपनी छाती या पीठ थपथपाए, वो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार का ये एनआईए तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कांग्रेस पार्टी ने बनाई, एनआईए कोर्ट उसी का प्रोडक्ट है। प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, मुख्तलिफ सरकारों के साथ बातचीत में भी रहे, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अदालत में भी कहा कि वाजपेयी जी ने मुझे जो है वो वीजा दिलवाया था, और जरूर कई अथॉरिटी से मिलते रहे। डायलॉग प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर कानून के मुताबिक कोर्ट में कोई कसूरवार माना जाता है या उसका गुनाह साबित होता है तो उसको सजा मिलेगी। और जो खुद कबूल करता है गुनाह, उसके लिए हम क्या आंसू बहा सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ और भी संगीन आरोप हैं, लेकिन अभी आरोप है, लेकिन ये आरोप नहीं, ये साबित हो गया, एक अदालत में हुआ, उनके पास राइट टू अपील है। अगर वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में विश्वास करते हैं तो उनको जाना चाहिए, वो भी अपील करे। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कहना चाहिए। एनआईए एक तरफ से कह रही थी कि सजाए मौत होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हुई? इसलिए इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का काम यही होता है कि मुल्ज़म, गवाह या बाकी प्रोसिक्यूशन, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। एनआईए चूंकि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, उन्होंने अपना काम किया, कोर्ट के सामने जो है वो कसूर उसने माना अपना, और उसको सजा हुई। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कानून को, बालादस्ती कानून की और कोर्ट की, न्यायपालिका के सिस्टम को मानती है, और इसलिए जो भी फैसला है हमें उसको समझना चाहिए कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ड्यू प्रोसेस, ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लॉ ने अपना काम किया है। मैं एक बार फिर नजम साकिब के पास जाना चाहता हूं, तर्जुमान पीडीपी। नजम साकिब, आप कुछ और कहना चाह रहे थे। देखिए, दो बातें हैं। आपने जो बात अभी कही है, जो पैरामीटर्स ऑफ लॉ, उसके बारे में जो जवाब बीजेपी को देना था उन्होंने दिया है। आप इस सजा के ताल्लुक से और क्या कहना चाहते हैं? हालांकि जो यासीन मलिक के बिहाफ में जो वकील थे वो चाहते थे अदालत से कि उनको कम से कम सजा मिले। एनआईए के वकील चाहते थे कि उनको मौत की सजा मिले, सजाए मौत हो, फांसी हो, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके बाद एक पैगाम गया है वादी में ऐसे अनासर के लिए जो कुछ अलग तरह की सोच रखते हैं?
देखिए जनाब, मैं आपके और आपकी व्यूअर्स की याद दिलाने के लिए फिर से एक बार दोहराता हूँ कि कुछ नया नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारे कुछ बहुत सारे, कासिम फक्तू है, आसिया अंद्राबी है, मीरवाइज साहब है, शबीर शाह साहब है, अल्ताफ साहब है, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो 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 डिफरेंट थॉट प्रोसेस की, सेपरेटिस्ट थॉट प्रोसेस की, जो पिछले कई दहाइयों से जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मतलब मगर इम्पैक्ट तो आज तक नहीं देखा कि इनसे जो है हालात खराब हो या जस्टिस प्रिवेल हो या कुछ। देखिए ये सब शोशे हैं, शोशाबाजी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मीरवाइज साहब कितने टाइम से अभी मुझे तो गिलानी साहब तो जी जी देखिए, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, लगता है आप फिर से म्यूट हो गए। नजम साकिब, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा अपने दूसरे मेहमान ताहिर चौधरी के पास। ताहिर चौधरी साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आज देखा गया, हमारे समाज उनका अपना घर है कश्मीर में, वहां पर आज एक तरफ इधर कोर्ट में मामला चल रहा था और वहां पर उनके हिमायत में नारेबाजी भी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई जो बात अभी नजम साकिब उठा रहे हैं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर कुछ लोगों के जहन में कोई ऐसी बात है सेपरेशन की, अलहदगी की, तो वो एक विचार तक शायद वो मतलब मामला फैल चुका है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि यासिन मलिक को अब चूंकि सजा का ऐलान हुआ, वो अब ताउम्र कैद में होंगे, क्या इससे लोग वहां सबक नहीं लेंगे जो कोई भी ऐसी सोच रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आज का मैसेज है, एक यासिन मलिक को उम्र कैद का जो एक फैसला सुनाया गया और उन्होंने अपने गुनाह को कबूल भी किया, वाकई में हकीकत में कश्मीर घाटी के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं। उनके लिए एक मैसेज है कि आने वाले टाइम पे अगर आप लोग इसी रास्ते पे चलते रहे, और आने वाला टाइम यही होगा जो आज आप देख रहे हो। पहले तो इनको 32 साल लग गए आज फैसला देते देते, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है देश में। अब 32 साल नहीं लगेंगे, जो कुछ होगा बहुत फास्ट ट्रैक पे होगा। तो ये चीजें कश्मीर में बहुत सारे यूथ को गुमराह किया जाता है, बहुत सारी चीजें आज भी करने की कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों की तरफ से, ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ताकि उसी को देखते हुए रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज जिस तरह से काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इन चीजों पे और लगाम लगेगी। जो एक खुशहाली का माहौल कश्मीर में बन रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो रही हैं, बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो गए, टूरिज्म सबसे ज्यादा आज की डेट में कश्मीर में है, आपको रोड साइड पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। तो ये तरक्की के, खुशहाली की निशानियां हैं, वो चीजें वापस आ रही हैं। और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो एक बेहतर रास्ता, बेहतर तरक्की का रास्ता, एक खुशहाली का मौसम जो कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री साहब और हमारी सरकार देखना चाहती है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जो कश्मीर ने एक अंधेरा देखा है पिछले कुछ सालों से, वहां के अवाम ने, वहां का अवाम सब कुछ समझ चुका है कि वाकया में कश्मीर बदल रहा है, और अवाम उन चीजों से तंग पड़ चुका था। पूरा महीना कश्मीर बंद रहता था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही थी, लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा था। अब वहां का अवाम, वहां का ग्राउंड पे जो अवाम है, गरीब लोग हैं, वो खुश हैं, खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो तरक्की का जो एक राह है, उस राह पे जब कश्मीर प्रॉपर ढंग से आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा, तो एक अच्छा जो माहौल है वो देखने के लिए नजर आएगा, और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि वो किस तरह की जहनी कैफियत हो सकती है जब यासिन मलिक ने कहा अदालत के सामने कि मेरा कोई वकील नहीं है, और यह भी कि मैंने जो कहना था अदालत के सामने कह दिया है, अभी अदालत के ऊपर है। इस कैफियत तक का पहुंचने का मतलब ये जो हालात रहे, या किस वजह से इस तरह की बातें सामने आई, क्या कैफियत रही होगी, और क्या वो एक तरह से मैसेज ये था कि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ गलत किया है और उस गलती की सजा उन्हें भुगतनी चाहिए? डॉक्टर चौधरी, यासिन मलिक ने जिंदगी के सारे रंग देखे हैं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। यासिन मलिक ने आज तक अपनी जिंदगी के सारे रंग देखे थे, अच्छे दिन भी देखे थे, बहुत अच्छे दिन भी देखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रेड कारपेट पे बुलाती थी, मीटिंग्स में बुलाया जाता था।
अगर उनको सरदर्द भी होती तो एमआरआई के लिए उनको एम्स में लेके जाया जाता था सरकारों की तरफ से। तो उन्होंने वो सारा सिस्टम देखा था, लेकिन उनको 2014 के बाद इस चीज का एहसास हो चुका था कि देश बदल चुका है। अब आने वाले टाइम पे मुझे कहीं आगे पीछे जाने का रास्ता नहीं नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हो चुका है, 35A खत्म हो चुका है। अब हम और लोगों को नहीं लुभा सकते हैं, तो बेहतरी इसी में है कि अपने गुनाह कबूल कर लिए जाएं अदालत के आगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे उनके, 1-2 केस नहीं थे, बहुत सारे केसेस, बहुत सारी फाइलें उनकी ओपन हो चुकी थी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी लंबे टाइम से। और मुझे लगता है कि उनका जो फैसला था अदालत के आगे कबूल करना, वही एक वजह थी। और ये जो मैसेज ग्राउंड पे गया है, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो इस सोच के लोग होंगे, वो अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए दिली तौर पे और दिमागी तौर पे तैयार हो चुके होंगे। रविंद्र शर्मा साहब, कहीं ना कहीं इस निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पर है कि कांग्रेस की जो हुकूमत थी, खा वो यूपीए के तौर पर रही हो, इस हुकूमत ने ऐसे लोगों को कैरी ऑन किया था, उन्हें फैसिलिटेट किया था। और सीधा आप पर निशाना हो रहा है कि 2014 के बाद हालात बदले हैं और लोगों को एहसास हुआ है कि जो गलत है उनको जाना होगा, उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। आप इसको डिफेंड करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि कुछ लोगों को तो आजादी भी 2014 के बाद देश में नजर आती है। वो तो कहते हैं इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ता के 1939 में भीख मांगी थी, इनको क्या कर सकते हैं हम। लेकिन आपको याद होगा कि बड़े संगीन आरोप में अफजल गुरु को फांसी हुई, वो शायद इनको याद होना चाहिए। और मकबूल भट्ट को भी फांसी हुई, वो किस सरकार ने दी। और कई सालों में जेलों में ये रहे। और मैंने पहले ही कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस सरकार ने, कांग्रेस ने बनाई। कोर्ट अदालत ये भी 8 साल से है। 8 साल से फिर क्या कर रहे थे? अगर फास्ट ट्रैक में जब हम बना के चले गए तो 8 साल के बाद आज ये, मैंने पहले ही कहा कि ये अपनी पीठ थपथपाए। तो सरकारों का काम ये नहीं है, ये अदालतों का काम है। अदालत की सराहना करनी चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री जब बीजेपी से थोड़ा बाहर निकलिए कि देश की न्यायपालिका कानून में एक समय लगता है। आप देखिए, राजीव गांधी जी की हत्या 1991 में हुई थी, लेकिन 1991 के बाद आज 2022 में है, लेकिन उनके फांसी देने के बाद भी उनको फांसी नहीं हुई और आखिर उनको रिहा किया गया, क्योंकि कादी परिवार ने कह दिया कि हमें जाति को दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अदालत ने लिया। इसी तरह से सबको, दुनिया में बेहतरीन जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, आपकी सरकार, इनके सरकार, वाजपेयी जी, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि वाजपेयी जी ने मुझे वीजा दिया था। इनके अडवाणी जी के साथ सारे बंदूकधारी और हुर्रियत नेता के फोटो में आपको दिखा सकता हूं। अभी इनके वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ थे। वो सरकारों का काम, डायलॉग अलग बात है। जब तक कोर्ट से सजा याफ्ता नहीं थे, वो आरोप थे, लेकिन इन्होंने कबूल किया। इनके खिलाफ और भी संगीन आरोप है, इसलिए हमने कभी कोई लीनियंसी नहीं की। कानून ने अपना काम किया और कभी ये भी नहीं कहा कि ये हमारी सरकार ने कर दिया। हमने कहा ये कानून और अदालत करती है और रूल ऑफ लॉ मैंने पहले कह दिया। दूसरा, ये कहते हैं कि हालात बड़े सामान्य हैं। अभी सैफुल्लाह कादरी की बेटी हॉस्पिटल में है, कल ही उनकी शहादत हुई है। कम से कम थोड़ा सा संगीन, हमको सेंसिटिव रहना चाहिए। 3 बारामूला ग्रेनेड के जख्मी, वो अभी उनका एक जो रंजीत सिंह है वो हरिद्वार गए हैं और उनके गोविंद सिंह और बाकी लोग हॉस्पिटल में हैं। राहुल भट्ट के परिवार के क्या साथ हुआ? हम बिल्कुल साथ है सरकार के, सेना के, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स 2019 के बाद गिन लीजिए, उसके पहले टारगेटेड किलिंग कम थी। 1 साल 1.5 साल से क्या हुआ कि वो लोग जो 35 साल से सेफ थे, जो बाहर दुकान करते थे, काम करते थे, चाहे वो बिंद्रू जी हो, चाहे वो सतपाल निश्चल हो, आकाश मेहरा एक ढाबे वाले थे बिल्कुल गेस्ट हाउस के साथ, लेकिन उनकी हत्या इसी दौर में। लेकिन जब आप ये भी कहते हैं कि कानून अपना काम करता है, कानून जो है वो वक्त लगता है कि काम करता है, तो फिर इस बात को भी मानिए कि कानून ने यहाँ भी अपना काम किया है और ये जो सजा है, इसका ऐलान है, इसका अपना एक इम्पैक्ट है, इसका अपना एक सबक है और ये सबक लोगों तक पहुंचेगा जिनके जहनों में कुछ दूसरी तरह की बातें। कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति नहीं करती। ठीक है, ये कानून ने काम किया है, हम कानून को, अदालत को इसका श्रेय देते हैं। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी हमारे पास है, लेकिन आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।